तो हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज है 7 जनवरी। आज का करंट अफेयर पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास का हमारा रिवीजन कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन बना है। तो चीन बना है। गाइस, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो वो बनाया है ओलेग कोमनेको ने बनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो रितु बहारी ने शपथ ली है। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो उसका नाम है व्योममित्र। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो वो किया गया मुंबई में। गए बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया। तो रणवीर सिंह को चुना गया। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे मिला। तो सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी, मनोज बाजपेयी, फरहान खान एवं अर्जुन रामपाल को मिला। गया किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती। तो कर्नाटक राज्य ने जीती। बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। तो कैमरून ने प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और जो भी हम आपका क्वेश्चन और जो भी आपका डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको क्लियर ज़रूर कराएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। मैं 7 वेबसाइटों पर जाकर आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैरी करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने स्टार्ट किए गए। कर्नाटक की बात हो रही है तो इसकी डिटेल में देखें तो राजधानी इसकी बेंगलुरु होगी। मुख्यमंत्री गए सिद्धारमैया होंगे और राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो जो फेमस है तो वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरमहोल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टम राष्ट्रीय उद्यान। करंट अफेयर की बात करें इससे रिलेटेड तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है यहाँ पर गए 1507 मीटर उसकी लंबाई है। समृद्धि की प्रतिमा बेंगलोर में है। फसल बीमा योजना में टॉप पर रहा है। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। कर्नाटक ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा पंजाब के राज्यपाल ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस पंजाब की बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है। पंजाब का कुछ करंट अफेयर देखें इंपॉर्टेंट तो सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोरस्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है। किसे गाइस, पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है। तो ये जो चयन किया गया है मसाल वाहक के रूप में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा को गए चयनित किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइट हुई है। गैस, हाल ही में 5 नई रामसर साइट जुड़ गई है। तो गैस, पहले तो 75 थी, 75 रामसर साइट्स थी, लेकिन जो हाल ही में डाटा हुआ है वो हुआ है 80 का। तो एडिसिट हो गई ये गाइस अभी रामसर साइट की भारत में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। तो गैस, सब क्या पूछा इसने, सबसे कम उम्र में। मेन हेडलाइन करने की चीज़ यही है कि सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कार्टर डलास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गाइस।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में गए शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो इसका राइट होगा INS संध्यायक। क्या है? INS संध्यायक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइज। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में मानव DNA बैंक और वन्यजीव DNA स्थापित किया है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे गाइज कि किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में मानव DNA बैंक और वन्यजीव DNA स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा गाइज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गैस हाल ही में जो नए स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किए गए भारत के, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। गैस हम हर एक पॉइंट बोले तो ऑप्शन की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अगर मैं आपको चारों ऑप्शन की डिटेल बताने लग जाऊंगा तो जो इसका मेन आंसर है क्वेश्चन का वो आपके दिमाग से फूर हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये जानने का कि पहले तो ये इनका अकेले का जो आंसर है उसका वही पढ़ लो और बाद में डिटेल में जाओ, क्योंकि अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा क्लास के एंड तक, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर जिसका मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ अगर वही क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? मतलब जिसकी सहायता सबसे ज़्यादा भारत ने की है तो वो बन गया गैस, कौन सा बन गया है? जल्दी किसी कमेंट सेक्शन करिए। तो गैस वो बन गया है भूटान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गैस। भूटान की बहुत ज़्यादा गैस मदद की है भारत ने। इसके डिटेल देखें तो केंद्रीय बजट में दी गई जानकारी के अनुसार भूटान को ग्रांट और ऋण के तौर पर भारत की ओर से किसी देश को दी जाने वाली सबसे ज़्यादा सहायता है। वित्त मंत्रालय के बजट में दी गई जानकारी के अनुसार भूटान को सबसे अधिक 2398.97 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके बाद मालदीव का नाम आता है। इस समुद्री पड़ोसी मालदीव को गए 770.90 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू होगी, मुद्रा इसकी नगुल्ट्रम होगी। प्रधानमंत्री गए इस हाल ही में तो वो है सेरिंग टोब्गे। क्या है? सेरिंग टोब्गे इसके प्रधानमंत्री करंटली। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग गाइस हम पहले पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के जाम वाला शहर कौन सा है? गाइस ये लिस्ट अपडेट हुई है क्योंकि ये लास्ट में आया है ये डाटा। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी ऐसी संस्था है जो पूरा जो साल खत्म हो जाता है उसके एंड में डाटा प्रोवाइड कराती है, तो एंड में आया है। तो ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा दुनिया में जाम लगने वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा गाइस लंदन है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। एस्टरडम की टॉम कंपनी ने दुनिया के 387 शहरों के ट्रैफिक का हाल बताने वाली रिपोर्ट जारी की है। टॉम कंपनी ने 2023 की रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर को भारत का सबसे कंजेस्टेड शहर बताया है। वह दुनिया में इसे छठे नंबर पर रखा है। इस बार के 13वें ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे खराब स्तर के ट्रैफिक वाले मतलब टॉप 10 शहरों में भारत के बेंगलुरु और पुणे को छठा और सातवां स्थान मिला है गाइस। अपने को अंडरलाइन करने वाली अपनी ज़्यादातर काम की चीज़ ये है गाइस। इस रिपोर्ट के नंबर 1 रैंकिंग की यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर को पहला स्थान मिला है। वहीं आयरलैंड के डबलिन को दूसरा और कनाडा के टोरंटो को तीसरी रैंकिंग मिली है। फ्रेंड आज आपका स्टैटिक क्वेश्चन नहीं रहेगा कुछ कारणवश, तो आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। बोले तो होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा गाइज। कोई कंजूसी नहीं करेगा। अगर आप सच में किसी वैकेंसी की तैयारी करें तो उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा कि गणतंत्र दिवस परेड के निर्णायक की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है।
गाइज वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।